प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 को देखते हुए हम लोग फास्ट ट्रैक एमसीक्यू 10 क्वेश्चन डेली 8 बजे हल करते हैं। आपका माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो चलते हैं, हम लोग जो रोज़ाना 10 क्वेश्चन हल करते हैं, आज भी उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है जिसमें मासा से संबंधित है। कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P का मान बताना है। इसमें वैकल्पिक आपके दिए हुए हैं, पहला 1, 2, 3, 4, ये ऐसे आपके आंसर के रूप में दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनको हल करेंगे। देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो हम सबसे पहले 65 और 117 का मासा निकालेंगे। तो 65 और 117 का अगर मासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम 65 के खंड करते हैं। तो 65 के जब खंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 से इसके खंड करेंगे, 5 का नम 5 और 1 बचेगा, 5 3 15। अब ये 13 से खंड हो जाएगा, 13 का नम 13। इसके बाद 117 के जब हम खंड करेंगे तो 117 किससे कटेगा, सबसे पहले 3 से कटेंगे, 3 त्रिक को 9 और ये 3 9 27। फिर किससे कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 का नम 3 और 3 त्रिक को 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से, 13 का नम 13। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें 65 और 117 में जो HCF है वो हमारा HCF कितना है, तो HCF हमारा 13 है। हमसे ये साफ साफ कह रखा है कि जो 65P है माइनस का 117 के रूप में HCF को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, HCF को लिखेंगे यहाँ 65P माइनस 117 बराबर 13। 65P माइनस का ये माइनस है, 117 उधर जाए कैसे हो जाएगा, प्लस से, तो 13 प्लस का 117। तो 65P बराबर कितना हो जाएगा, 130। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो P बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 का नम 65, 65 दूना कितना हो जाएगा, 130। तो हमारे पास P का मान कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी नंबर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रखा है, इसमें कहा है 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। तो हमसे कह रखा है 2 tan, दूसरे क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है 2 tan 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हम यहाँ डायरेक्ट 45 अंश का मान रखेंगे। तो tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 का नम 2 बटे 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बटे 2, अर्थात इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे में। कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करेंगे। अगर आप लोग 15, 18, 24 का लासा ज्ञात करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, डी नंबर। तो 15, 18 और 24 का लासा आप लोग ज्ञात कीजिए, तो हमारा लासा कितना आएगा, 360। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। इसमें कह रहा है कि 148, जो हमारे पास प्रश्न है इसमें दिया हुआ है 148 बटे 185। देखिए, चौथे नंबर को 148 बटे 185, अब इसको काटना है। अब ध्यान से देखिए, इसको ये किससे किससे कटेगी, अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 से ऊपर कट जाएगी लेकिन नीचे नहीं कटेगी। अगर 3 से भी काटते हैं तो 3 से नहीं कटने वाली है, 5 से भी नहीं कटेगी,
इसको अगर हम काटते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 37 से काटते हैं तो 37 चौको 148 और 37 पंजे 185। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 4/5। तो 4/5 में कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पांचवा प्रश्न है, पाँचवें नंबर प्रश्न में अगर इस पाँचवें प्रश्न को हल करेंगे तो इसको पहले मिट देते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का वाई प्लस का 8 बराबर 0 दिया हुआ है। तो जो पांचवा नंबर प्रश्न हमारे पास है, क्या दिया हुआ है? 3x माइनस का वाई प्लस का 8 बराबर हमारे पास 0 है। दूसरा है समीकरण 6x माइनस का पी वाई, ये 16 उधर दिया, इसको इधर उठा के लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। कह रहा है समपाती रेखा है। अगर ये समपाती रेखा है, अगर ये समपाती रेखा है तो समपाती रेखाओं का अनुपात क्या होता है? अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा अनुपात, तो हमारा जो अनुपात होता है, ध्यान से देखिए, समपाती रेखा का, तो यहाँ लिखेंगे कौन सी रेखा है? तुम्हारे पास यहाँ दिया हुआ समपाती रेखा, तो यहाँ लिखेंगे समपाती रेखा का अनुपात, समपाती रेखाएं का अनुपात। अगर हम इनका अनुपात लिखेंगे तो हमारे पास जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये दो समीकरण दिए हुए हैं, जिनमें हम समीकरण के बारे में जानते हैं कि ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है। नीचे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 दे रखे। अगर हम इनमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? ध्यान से देखना है। अगर हम A1 की वैल्यू रखेंगे तो A1 की वैल्यू जो हो जाएगी, A1 कितनी हो जाएगी? 3, और A2 कितनी हो जाएगी? 6। तो 3/6 हो जाएगा बराबर B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, और नीचे B2 की माइनस का P, तो -1/-p। इसी तरह C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 की हो जाएगी 8, और ये -16। तो हमारे पास हो जाएगी 8 -16। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? P की। तो जब P की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ये वाले पक्ष को लेकर चलेंगे। तो अगर इस पक्ष को लेकर चलते हैं तो हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे 3/6 बराबर 1/p। 3 एकड़ 3, 3 दूना 6। तुम्हारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो P बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। ये P का वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो छठा क्वेश्चन है, इस छठे क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है समांतर है। अगर ये समांतर हैं तो अगर हम इनको लगाने की कोशिश करेंगे तो अगर ये समांतर हैं तो हम पहले समीकरण लिखेंगे 3x प्लस का 2py माइनस का 2 बराबर ये 0। इसी प्रकार 2x प्लस का 5y प्लस का 1 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड। अगर हम इनकी तुलना कराएंगे तो ध्यान से देखिए, हम तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से हम क्या कराएंगे? तुलना। तो यहाँ लिखेंगे से तुलना। अगर हम इसकी तुलना करा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी A1 बराबर क्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर हमारे पास आ जाएगी 3 पहले समीकरण से। B1 बराबर हमारे पास आ जाएगी 2p, तो B1 बराबर लिखेंगे 2p। इसी प्रकार हमारे पास C1 बराबर कितना आ जाएगा? -2, तो C1 की जगह पर लिखेंगे -2। इसी प्रकार हमारे पास A2 कितना आ जाएगी? A2 बराबर आ जाएगी 2। B2 बराबर कितना आ जाएगी? तो B2 बराबर हमारे पास आ जाएगी 5, और C2 बराबर हमारे पास आ जाएगी
1। तो C2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये कौन सी रेखाएं कह रखा है, तो इसमें कह रखा है समांतर रेखाएं। अगर ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए अनुपात क्या होगा? समांतर रेखा के लिए अनुपात तो समांतर रेखा के लिए अनुपात क्या होगा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2। ये हमारे पास समांतर रेखाओं का अनुपात होता है। यहाँ पर A1 कितना दिया? 3 और A2 2 दिया है। यहाँ लिखेंगे 3/2 बराबर B1 कितना दिया है? B1 हमारे पास 2p/5, तो यहाँ लिखेंगे 2p/5। हम इसी से वैल्यू निकाल लेंगे, उस वाले से नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। तो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 15/4। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? 15/4। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला नंबर लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वें नंबर में ध्यान से देखिएगा, ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर में हमें दिया हुआ है 15 कॉट थीटा बराबर 8। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 8/15। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा। किसका मान पूछा है? साइन थीटा। जब अगर साइन थीटा का मान पूछा है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, अगर हमें लंब नहीं दिया तो हम लंब निकाल लेंगे, अगर कर्ण नहीं दिया तो हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, अगर आधार दिया है या कर्ण नहीं दिया तो उसको हम सब निकाल लेंगे। इसमें हमें ये 90 अंश दिया हुआ है और ये हमारा थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार बटे क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारे पास? 8 है। और हमारे पास लंब कितना है? हमारे पास है लंब हमारे पास 15 है। हमें निकालना क्या है? हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना हमारे पास? 15 का वर्ग प्लस आधार हमारे पास कितना है? 8 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225 प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो हमारे पास इनका योग कितना आ जाएगा? 289। तो AC का वर्ग बराबर हमारे पास आ जाएगा 289। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 289। तो 289 किसका वर्गमूल है? तो 289 हमारे पास है 17 का। तो यहाँ जो हमारे कर्ण है वो कर्ण कितना आ जाएगा? 17। जब कर्ण हमारे पास 17 आ जाएगी तो हमें निकालना क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है? लंब हमारा दिया हुआ 15 और कर्ण कितना दिया हुआ? 17। तो 15/17। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 15/17। तो 15/17 हमारा ऑप्शन सही है डी नंबर। अब ध्यान से देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज है तथा कोण A 75 अंश है, Y दिया हुआ है 57 अंश। हमें दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप दिए हैं तो हमें C का मान निकालना है। तो हम यहाँ दो त्रिभुज बनाएंगे। पहला त्रिभुज जिसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, पहला जो त्रिभुज है वो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? इस पहले त्रिभुज की
इसका नाम लिख लेते हैं ए, ये बी, ये सी। दूसरा त्रिभुज हमारे पास है एक्स वाई जेड। इसमें हमें ए दिया हुआ 75 अंश, तो एक्स भी कितना होगा 75 अंश, क्योंकि समरूप है। और इसमें हमें वाई दिया हुआ है कितना 57 अंश, तो बी भी हमारा कितना हो जाएगा 57 अंश। तो सी निकालना। हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने अंश 180 अंश। तो कोण ए कितना दिया 75 अंश, तो कोण ए की जगह 75 अंश रख देंगे, बी की जगह पर 57 अंश और सी हम निकाल लेंगे बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 5 12, 7 5 12 1 13, 132 अंश। कोण सी बराबर 180 अंश। ये प्लस का है, उधर जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस से, तो हमारे पास आ जाएगा 180 अंश माइनस का 132 अंश। जब इनको घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो कितने अंश आया 48 अंश। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सही है बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर में कह रहा है कि मूल बिंदु से m -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर मूल बिंदु से आपसे पूछा है तो हम जानते हैं मूल बिंदु तो ऑलरेडी हमारे 0, 0 होते हैं। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछा है m बराबर, तो m बराबर हो जाएगा √x -3 का वर्ग प्लस y 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा -3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 16। इनको जब जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 5 मात्रक हो जाएगा। तो जब 5 मात्रक है तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है ए नंबर। हमारे पास 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10वें में कह रहा है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। हमारे पास एक रेखाखंड हम खींचेंगे सबसे पहले, 10वां नंबर है, जिसमें हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं, ए के निर्देशांक -2, 6 -2, 6 और बी के निर्देशांक -2, 10 है। अब जब इसको हल करेंगे हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य बिंदु बोले तो हम ये कह सकते हैं सी, जिसमें हम x और y लिख सकते हैं। तो हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना है 2 माइनस का, और x2 भी कितना है माइनस का 2 है। तो इनको जब लिखेंगे x बराबर -2 प्लस -2 बटे 2, इनको जब हल करेंगे तो -2 बटे 2 कितना हो जाएंगे हमारे पास -4 बटे 2। जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसी प्रकार जब y बराबर निकालेंगे तो y बराबर होते हैं y1 प्लस का y2 बटे 2। y1 कितना हमारे पास है, तो y1 हमारे पास है 6 और 10। यहाँ लिखेंगे y1 6 y2 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 बटे 2। इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2, 8। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, -2, -2, 8 हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। तो हमारा पहला नंबर सही। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे।
हम लोग डेली 10 क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोगों को किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग इन सवालों को फिर से लगाइएगा और ठीक से समझिएगा। अगर किसी सवाल में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ें और इस सेशन को समझने की कोशिश करें और आने वाले परीक्षा 2025 में सवालों को आसानी से हल कर सकें। थैंक यू।